दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां गूगल, फेसबुक और यूट्यूब काम ही नहीं करते, जहां लोग अपनी असली पहचान छुपा कर घूमते हैं और हर क्लिक के पीछे एक नई खौफनाक कहानी छुपी होती है। ये दुनिया आपके सामने नहीं है बल्कि इंटरनेट के गहरे अंधेरों में छुपी है, जिसे कहते हैं डार्क वेब। यहाँ ड्रग्स बिकते हैं, वेपन्स बिकते हैं और इंसान तक एक्शंस पर लगते हैं। और सबसे डरावनी बात, शायद आपका डाटा भी इसी डार्क वेब पर बिक रहा हो बिना आपको पता चले। अक्टूबर 2013 का एक शांत दिन था। सैन फ्रांसिस्को के एक लाइब्रेरी के साइंस फिक्शन सेक्शन में एक यंग लड़का अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में। उसे क्या पता था कि कुछ ही पल बाद उसकी जिंदगी पलटने वाली है। फेडरल एजेंट्स ने लाइब्रेरी को क्वाइटली घेरा और उस लड़के को अरेस्ट कर लिया। वो लड़का था रोस उल्ब्रिcht, जो ऑनलाइन दुनिया में ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाता था। और जिस चीज के लिए वो पकड़ा गया, उसने दुनिया का एक नया दरवाजा खोल दिया था। सिल्क रोड एक ऐसा अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस जो डार्क वेब पर ऑपरेट करता था। यहाँ सिल्क रोड पर हीरोइन, मिथेन और भी बहुत सी इलीगल चीजें बिकती थी और पेमेंट होती थी एनोनिमसली बिटकॉइन के जरिए। पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन था कि बायर और सेलर दोनों पे लगता था कि वो इनविजिबल है। दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर डार्क वेब है क्या। बहुत सारी मिथ्स हैं लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। इमेजिन करो ये इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है। जो पोर्शन पानी के ऊपर दिखाई देता है वही है सरफेस वेब। मतलब गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज साइट्स, ये वो हिस्सा है जो सबको इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन आइसबर्ग का असली बल्क पानी के नीचे होता है। उसे कहते हैं डीप वेब। डीप वेब में आपको मिलता है वो कंटेंट जो सर्च इंजन्स पर इंडेक्स ही नहीं होता, जैसे आपकी ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, प्राइवेट कंपनी डेटाबेसेस या पेड सब्सक्रिप्शंस। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90% से ज़्यादा इंटरनेट एक्चुअली डीप वेब है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इलीगल नहीं है, बस प्राइवेट है। अब इस डीप वेब के अंदर एक और छुपा हुआ लेयर है, डार्क वेब। ये वो जगह है जहाँ इंटेंशनली एनोनिमिटी क्रिएट की जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए नॉर्मल क्रोम या सफारी काम नहीं करते। आपको चाहिए स्पेशल टूल्स जैसे tor ब्राउज़र। डार्क वेब की वेबसाइट्स अलग होती हैं, इनक्रिप्टेड, हिडन और मोस्टली .onion डोमेन्स पर। इन्हें ज़बरदस्ती एक्सेस करना पड़ता है। समझने का सिंपल तरीका, सरफेस वेब इज इक्वल टू पब्लिक, डीप वेब इज इक्वल टू प्राइवेट एंड डार्क वेब इज इक्वल टू सीक्रेट। और दोस्तों इसी सीक्रेट वर्ल्ड में होती है एनोनिमस एक्टिविटीज़, कुछ लीगल लेकिन ज़्यादातर इलीगल मार्केट प्लेसेस, हैकिंग फोरम्स और ड्रग्स के डील्स भी। दोस्तों अब सवाल ये है कि डार्क वेब एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है एक नेटवर्क पर जिसे कहते हैं tor, द ओनियन राउटर। नाम ही बताता है इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह। जब आप tor ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपका कनेक्शन सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग वॉलंटियर सर्वर्स, जिन्हें नोड्स या रिलेज कहते हैं, के थ्रू बाउंस होता है। हर होप पर एक नया इंक्रिप्शन लेयर होता है और हर नोड सिर्फ इतना जानता है कि डाटा आया कहाँ से है और आगे कहाँ भेजना है। आपका असली IP एड्रेस भी हिडन हो जाता है। इमेजिन करो एक पैकेट जो 3 लेयर्स में इंक्रिप्ट है। पहला नोड एक लेयर हटाता है, दूसरा दूसरी, तीसरा फाइनल लेयर। जब तक पैकेट एग्जैक्ट नोड से डेस्टिनेशन वेबसाइट पर पहुंचता है, असली सेंडर का पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। इसी से tor का ओनियन लोगो और नाम आया, ओनियन राउटिंग। और दोस्तों डार्क वेब पर वेबसाइट्स भी नॉर्मल .com या .org नहीं होती, ये होती हैं .onion डोमेन्स जो रैंडम लेटर्स और नंबर्स का मिक्स होती हैं। ये गूगल पर इंडेक्स नहीं होती, मतलब आपको एग्जैक्ट एड्रेस फॉर्म या डायरेक्टरी से ही मिलता है। यहाँ जस्ट गूगल इट का ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों अब बात करते हैं उस अंधेरी दुनिया की जो डार्क वेब के अंदर छुपी है। एनोनिमिटी की वजह से इस जगह का नाम एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट बन गया है। मीडिया इसे हिटमैन, ड्रग कार्टल्स और हैकर्स की दुनिया के रूप में दिखाता है। और सच ये है कि कुछ हद तक ये बिल्कुल सही भी है। जैसे सिल्क रोड 2011 में लॉन्च हुआ था, ये एक eBay फॉर ड्रग्स था। यूजर्स हीरोइन, कोकेन और मिथेन तक खरीदते थे और पेमेंट होती थी बिटकॉइन से। पीक पर इसके हजारों लिस्टिंग्स थे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा था। लेकिन 2013 में FBI ने
रोस उल्ब्रिच को पकड़ लिया और साइट को बंद कर दिया था। सिल्क रोड के बाद आया अल्फा बे, और भी बड़ा मार्केट प्लेस जहाँ ड्रग्स के साथ स्टोलन आईडीज, काउंटरफाइट गुड्स, मालवेयर और हत्ता के गन्स भी बिकती थी। 2017 में एक इंटरनेशनल ऑपरेशन में इसे शट डाउन कर दिया गया और इसका फाउंडर थाईलैंड से पकड़ा गया। और दोस्तों, क्या आपने सुना है हिटमैन सर्विसेज के बारे में? एक साइट थी वैसा माफिया जो मर्डर फॉर हायर ऑफर्स करती थी, लेकिन ट्विस्ट ये था बहुत सी साइट्स स्कैम निकली, मतलब क्रिमिनल्स को भी क्रिमिनल्स ने लूट लिया। दोस्तों, अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि डार्क वेब पर जाना क्या इलीगल है? सीधी बात, डार्क वेब पर जाना खुद इलीगल नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक खतरनाक स्ट्रीट में एंटर करना। घर घूमना जुर्म नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ ड्रग्स खरीदने लगे या इलीगल काम करें तो कानून पकड़ लेगा। सबसे पहला रूल, इलीगल कंटेंट से दूर हो। बहुत सी साइट्स सिर्फ और सिर्फ क्राइम के लिए बनी होती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट डार्क वेब को एक्टिवली मॉनिटर करता है। रिमेंबर, अगर रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ इलीगल है तो वो डार्क वेब पे भी इलीगल ही है। डार्क वेब को अक्सर इंटरनेट का हॉन्टेड हाउस कहा जाता है और ये एनालॉजी सही भी लगती है। बस क्यूरियोसिटी के लिए अंदर घुसना खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप डिस्टर्बिंग कंटेंट या स्कैम्स के शिकार बन सकते हो। लेकिन याद रखो, डार्क वेब कोई मिथिकल मॉन्स्टर नहीं है। ये इंसानों का बनाया हुआ टूल है जो हमारी अच्छाई और बुराई दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। आखिर में सवाल यह है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बैलेंस हम कैसे बनाएं? जब तक दुनिया को प्राइवेसी की डिमांड रहेगी, डार्क वेब अपनी किसी न किसी फॉर्म में जिंदा रहेगा।